नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीडीपी के 240 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जीन प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। जो जीन प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा। तो जीन प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम हो जाता है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, क्या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है। जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है। जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो हो जाता है नैतिक विकास से संबंधित। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय वो दिया है स्किनर ने। व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अधिगम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम, या फिर आपको कहीं कहीं भी 1350 ग्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। जो 8 वर्ष का हो जाता है सुधीर, उसकी जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाती है आपकी 125। कैसे निकालेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है MB × 100। ठीक है, M4 मानसिक आयु, V4 वास्तविक आयु और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे और इस फॉर्मूले को रखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाता है जो वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु हो जाती है इसकी 8 वर्ष और मानसिक आयु है वो हो जाती है इसकी 10 वर्ष, गुना में हो जाता है हमारा 100। ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो 8 से घटाएंगे 100 को तो ये आ जाएगा आपका 12.5, और जब मल्टीप्लाइंग करेंगे 10 में तो ये हो जाता है 125 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा तो 125 आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर 125 आ जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ये मानता है आपका जेम्स लैग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता। तो ये कहा जाता है आपका कुंठा। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो प्याजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। जब एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसके कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। दिए हुए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है। जो सबसे अधिक बार आता है उसको कहा जाता है बहुलक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका स्किनर ने। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा हो जाते हैं आपके सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हो जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिनी साइमन ने। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक कैसा माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि का जो बालक है वो माना जाएगा सामान्य बुद्धि। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव के प्रयोग किस पर किया है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किस पर किया है। तो पावलोव ने किया है कुत्ते पर प्रयोग। सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो प्रतिपादन किया है ये किया है कोहलर ने, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। विस्मृति कम करने का उपाय हो जाएगा पाठ या फिर पुनरावृत्ति। पाठ की जो पुनरावृत्ति है वो हो जाती है विस्मृति कम करने का उपाय।
क्रोध व भय किसका है? क्रोध व भय का प्रकार किसका है? तो ये प्रकार हो जाता है आपका संवेग का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके व्यवहार की नकल कहलाएगी अनुकरण। यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव एक नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसको जो है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जाता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की असफलता को कहा जाता है विस्मृति। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तू ने। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? जो हॉल का सिद्धांत है वो व्याख्या करता है आपकी किशोरों का मनोविज्ञान की। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? तो ये दिया है इन्होंने फ्रायड के महत्व को। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने जो है महत्व दिया है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको CTET की और UPTET की सभी वीडियो जो है मिल जाती है। जितने भी आपके टीचर से जुड़ी हुई परीक्षाएं सब के लिए हमारे चैनल पर वीडियो बनाते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था W. वुंट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स वर्थिमर ने। सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? सघन सिद्धांत हो जाता है स्मृति से संबंधित। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है अनौपचारिक कथन। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हो जाते हैं सिगमंड फ्रायड। ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वो की है कैनन ने। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाता है क्रो एंड क्रो का। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाई जाएगी सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को गुना 100। और इसका जो एक शॉर्ट फॉर्मूला है आप कर सकते हैं MV/100, ठीक है। M से वास्तविक आयु, M से मानसिक आयु, V से वास्तविक आयु गुना 100। सीखने में भूल व प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ये किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। टोटल यहाँ पर आपको जो है 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं? तो सामान्य संयुक्त कोशिका में होते हैं 23 जोड़े। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ये किया गया है स्किनर के द्वारा। 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टॉप जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और CTET की UPTET की परीक्षा में 2 बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक ही परीक्षा में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैकडूगल की हो जाती है 14 जो मूल प्रवृत्ति हैं वो इन्होंने बताई हैं। सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सृजनात्मकता के लिए। गोलमैन किससे संबंधित है? गोलमैन हो जाता है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। संज्ञानात्मक जो संप्राप्ति है वो न्यूनतम स्तर पर होती है
जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है न्यूनतम स्तर पर होती है ज्ञान में। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अभ्यास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है आपका गेट्स व अन्य के द्वारा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये मापन करता है बुद्धि का। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? जो बालक है उसके विकास की दशा कैसी हो जाएगी? उसके विकास की जो दिशा है वो होती है सिर से पैर की तरफ। पहले उसके सिर का विकास होगा, उसके बाद जो उसके नीचे की तरफ वो चलता रहेगा, फिर हाथों का विकास होगा, फिर उसके पैरों का विकास होगा। क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? तो नहीं, ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हो जाते हैं जॉन डेवी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने की अनुगमन करती है? किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? तो ये करती है क्रमबद्ध व्यवस्थित को, क्रमबद्ध और व्यवस्थित को। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया है? जो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार दिया है आपका निरंतरता का सिद्धांत। मानव जाति में विकास कब होता है? मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत। ठीक है, पूरे जीवन जो है विकास चलता रहता है मानव जाति में। क्या विकास संयोगों का परिणाम है? क्या विकास संयोगों का परिणाम है? तो नहीं, विकास जो है संयोगों का परिणाम नहीं माना जाता है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, कब करता है? तो ये करता है 12 माह की आयु में जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कौन जो है अपना है, कौन पराया है। ठीक है, किससे रोना है और किससे खेलना है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको कहा जाता है खिलौनों की आयु। कई बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। क्या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो जो शैशवावस्था है वो हो जाती है मानव विकास की प्रथम अवस्था। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य हो जाएगा वजन में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध हो जाता है विकास से। परिपक्वता का संबंध हो जाता है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था हो जाती है किशोरावस्था। शैशव काल की अवस्था क्या होती है? शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। अवधि आपसे पूछी गई है शैशव काल की, तो जन्म से 2 वर्ष तक जो है शैशव काल की अवधि होती है। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? भाषा सिखाने का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? तो भाषा सिखाने का सही क्रम हो जाता है पहले श्रवण होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यानी पहले जो है आपको सुनना सीखना पड़ेगा, फिर आपको सुनने के बाद बोलना सीखना पड़ेगा, फिर आपको उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा और उसके बाद आपको लिखना सीखना पड़ेगा। मानव जाति में विकास कब होता है? तो मानव जाति में विकास जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? तो जब लिखना सीखेगा बालक उससे पहले लेखन संबंधी जो जिज्ञासा है उसको जो है उत्पन्न करना पड़ेगा। बाल विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल विज्ञान का केंद्र बिंदु हो जाता है बालक। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल होता है अति संवेदनशील। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता वो है चिंतन प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि चिंतन जो है शैशवावस्था में बच्चा नहीं कर सकता है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हो जाते हैं किलपैट्रिक।
और इसमें जो है आपको टोटल 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होगी? तो बालक की जो प्रथम पाठशाला वो परिवार है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन, तो ये हो जाता है प्रकृति अवलोकन। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है? व्यवहारवाद की स्थापना की है वाटसन ने। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? तो मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया था वाटसन ने। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। ठीक है, विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए राष्ट्रीयता के विकास हेतु। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में ये हो जाता है वहाँ का वातावरण। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाती है किशोरावस्था। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की है? आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की है वुड ने। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाते हैं जेम्स। छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलने चाहिए? छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलने चाहिए? तो ये हो जाता है सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? जो मस्तिष्क हो जाता है बाएं अर्धगोल से क्या होता है? तो ये होता है आपका भाषात्मक विकास। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? औसत शब्द शक्ति पूछी गई है 2 वर्ष के बच्चे की। तो 2 वर्ष का बच्चा केवल 200 से 300 शब्द वो बोल सकता है। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होगा? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न से बेहतर मानते हैं, तो ये मानते हैं स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे सीखते हैं मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सृजनात्मकता से। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बालक किस किस प्रकार से विकास सीखते हैं? तो बालक सीखते हैं प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके विकास बच्चे सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो मानव बुद्धि और विकास की जो समझ है वो बनाती है विविध शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण के बारे में स्पष्टता। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा रचनावादी मॉडल। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ये हो जाता है धैर्य और दृढ़ता। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो टीचर को जो है उससे बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, उससे जो है बातचीत करेंगे।
खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? जो खेल शिक्षण विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक है ये हो जाते हैं फ्रोबेल। शिक्षक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो शिक्षक को अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो ये हो जाती है खेल विधि। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त विधि है। डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? जो डॉल्टन शिक्षा विधि का विकास है ये क्या है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। आधुनिक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है सीखने हेतु अच्छे सुलभ कर्ता की। रोस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रोस ने संवेग को बांटा है 3 प्रकार से। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो गोलमैन हैं वो संबंधित हो जाते हैं आपके संवेगात्मक बुद्धि से। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? शिशु के प्रति जो सहानुभूति प्यार दुलार से अनुराग की उत्पत्ति होती है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की जो नियमित प्रक्रिया है उसको कहा जाता है प्रेरणा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है आपकी रुचि। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है आपका अभिप्रेरणा। कोलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? कोलसनिक के अनुसार कल्पना का जो पुनर्गठन है वो हो जाता है चिंतन। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ हो जाता है आत्मा का विज्ञान। हेंज की दुविधा की कहानी किसके सिद्धांत पर आधारित है? हेंज की दुविधा की कहानी हो जाती है कोलबर्ग के सिद्धांत पर आधारित। मचान सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मचान सिद्धांत हो जाता है सीखने में वयस्कों का सहायता प्राप्त करने से संबंधित। कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है? समावेशी शिक्षा की विशेषता हो जाएगी कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। एक बालक का बौद्धिक विकास किससे संबंधित है? एक बालक का बौद्धिक विकास हो जाता है अनुकूलन और समझौते से संबंधित। विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया है वाइगोत्स्की ने। व्याकरण शिक्षा की व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होता है? तो वह विधि अपेक्षाकृत उचित होगी जो बच्चों के उदाहरण के नियमों की ओर जाते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अनुभव का अनुभव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ये मानते हैं विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ठीक है,
ये हो जाएगा अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। अधिगम क्षमता से क्वेश्चन पूछा गया है, ये किससे प्रभावित नहीं होगी अधिगम क्षमता। तो ये जो है राष्ट्रीयता से जो है प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, बाकी सभी से जो है प्रभावित हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रीयता से जो है अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होगी, चाहे किसी भी देश की जो है आपने राष्ट्रीयता ले रखी है। किस अधिनियम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिनियम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो ये नहीं दिया गया है गुथरी के द्वारा। गुथरी जो है एक मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? गामक और भाषा संबंधी विकास होता है, तो ये हो जाएगा आपका विकास क्रम का सिद्धांत। स्व केंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है? जो स्व केंद्रित अवस्था है वो कब से कब तक हो जाएगी? तो ये हो जाती है 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है। बच्चे में जो 3 से 6 वर्ष तक होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित हो जाता है? जब बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकलता है और सभी बालकों की संगत को पसंद करता है, वो कौन सी अवस्था हो जाती है या फिर कौन सी अवस्था मानी जाती है? तो ये मानी जाएगी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था से जो पहली अवस्था होती है यानी पूर्व बाल्यावस्था होती है, वो जो है इससे संबंधित हो जाएगी। मानसिक परिपक्वता की जो ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किस अवस्था से संबंधित है? मानसिक जो परिपक्वता होती है उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा किशोर अवस्था में। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो जाते हैं? जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं, तो एक तो अनुकरण प्रभावित करेगा, एक प्रशंसा और निंदा और प्रतियोगिता, ये जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किस युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे जो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम प्रेरित करने हेतु? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रशंसा तो करेंगे लेकिन अत्यधिक प्रशंसा जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है अत्यधिक प्रशंसा आपको नहीं करनी है बच्चे की, केवल प्रशंसा करनी है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है आपका धनात्मक संबंध पाया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? सबसे प्रभावशाली जो उपाय है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो वो हो जाता है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। उनके बच्चों को जो व्यवहार में आएगा उसको जल्दी सीखेंगे, और रोचक रहेगा तो भी बच्चे जो है उसको जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसको शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने चाहिए? तो ये प्रशिक्षित करने चाहिए विशेष अवस्था वाले बच्चों को पहचानना और शिक्षण करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन की जो समस्या है वो किन बच्चों में होती है? तो ये होती है जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको समायोजन की सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चे कुशाग्र बुद्धि के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है, कम बुद्धि वाले बच्चों में। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए? तो ये ध्यान रखा जाता है विद्यार्थियों की जो सक्रिय भागिता है उस पे जो है ध्यान रखना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है बिल्कुल सक्रिय रूप से आपकी कक्षा में आ रहा है और पढ़ रहा है सभी विषयों को, ठीक है, तो जो है उसकी सक्रिय भागिता वहाँ पर मानी जाएगी। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चों के सामाजिक विकास में तो ये हो जाता है खेल का। तो बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है होता है, और उससे ही जो है उनका जब वो टीम भावना बनाकर खेलते हैं, टीम बनाकर खेलते हैं, तो सामाजिक विकास का भी जो है कहीं ना कहीं जो है विशेष महत्व आपको माना जाएगा, और सामाजिक विकास भी जो है बच्चे फिर वहीं से सीखते हैं टीम बनाकर। संवेग क्या है? संवेग आपसे पूछा गया है। तो संवेग हो जाता है जो मन की जो उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं क्रोध आ जाती है, खुशी आ जाती है,
और ये जो है सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो आपकी होती है संवेग, ठीक है, ये वो एक उत्तेजित अवस्था होती है। कोलबर का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कोलबर का विकास सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाता है आपका नैतिक विकास से, ठीक है। कोलबर का नैतिक विकास से, जो नैतिक विकास है कोलबर का सिद्धांत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की जो शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्राथमिक स्तरों पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि तो ये हो जाती है अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन होना जरूरी है। मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? जो मूल्य हैं उनके वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो उनके मूल्य में सम्मिलित नहीं है येन केन प्रकारेण धनार्पार्जन का मूल्य, ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। व्यक्ति के संगठन का कैसा स्वरूप है? जो व्यक्ति है उसका जो संगठन है उसका कैसा स्वरूप है? तो उसका जो स्वरूप है वो हो जाता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ठीक है। व्यक्ति के जो संगठन है उसका स्वरूप हो जाता है एक तो मनोवैज्ञानिक और एक हो जाता है आपका शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? जो आत्म केंद्रित होता है, जो अंदर से जो है केंद्रित होता है, और ये होता है आपका अंतर्मुखी भी इसको कह सकते हैं, जो आत्म केंद्रित होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर रखने की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? क्या हो जाएगा? जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने और व्यक्ति का जो प्रकार है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, जो बाहर से दिखाता है कि मैं खुश हूँ, ठीक है, और मुझे किसी तरह का गम नहीं, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आदमी हो जाएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी क्लास का बच्चा यानी कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित रहता है और कुंठित रहता है? तो आपको जो है एक स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह जो है करना चाहिए। आपको उस बच्चे से बात करनी चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि बच्चा जो चिंतित है क्यों है और कुंठित है वो भी क्यों है, और उसकी जो भूमिका है, जो परामर्श उसको देना चाहिए, और उसकी चिंता और कुंठितपने का भी जो है आपको निवारण करना चाहिए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो भाषा विकास है उसका सिद्धांत क्या नहीं है? तो ये हो जाता है जो अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है। लिखने संबंधी जो विकार है वो क्या कहलाएगा? लिखने संबंधी, तो लिखने संबंधी कहलाता है आपका डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर तो इसमें नहीं है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? जो बिने साइमन परीक्षण है वो किसका मापन किया जाएगा? तो ये किया जाना है आपका सामान्य बुद्धि का, ठीक है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का जो है मापन किया जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये हो जाता है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के जो अनुरूप व्यवहार की एक योग्यता होती है उसमें अधिगम सामाजिक विकास उसको कहा जाएगा। तो ये कथन हो जाता है आपका हर लोक का। सीखने का सर्वाधिक जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो हो जाता है व्यवहार में परिवर्तन। जब आप सीख लेते हैं तो व्यवहार में जो है परिवर्तन सुनिश्चित हो जाता है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? एक वर्ड होता है साइकोलॉजी, इसका जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया जाता है आपका रूडोल्फ गार्डफील्ड के द्वारा, ठीक है। और कब किया गया है? तो 1590 में ही जो है ये किया गया है। किसका प्रयोग? तो साइकोलॉजी का प्रयोग। भारत का पहला मनोविज्ञान विभाग किस विद्यालय में स्थापित किया गया है? भारत का हो जाता है ये पहला मनोविज्ञान विभाग, तो ये किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय में। मनोविज्ञान की किस शाखा में पुनर्जन्म तथा अतीन्द्रिय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? एक तो पुनर्जन्म का किया जाता है और एक आपका अतीन्द्रिय घटनाओं का किया जाता है। तो ये कहा जाता है आपको इसको परा मनोविज्ञान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? किसने माना है जो शिशु हैं उनके मस्तिष्क को खाली प्लेट? तो ये माना गया है जॉन लॉक के द्वारा। और इस वीडियो में आपको टोटल मिल जाते हैं 120%, जो एक ही वीडियो में आपको मिल जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पहले कहीं ना कहीं ये पूछे गए क्वेश्चन हैं।
गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? जो गेस्टाल्ट है वो किस भाषा का शब्द है? तो गेस्टाल्ट हो जाता है ये जर्मन भाषा का। ब्लैक बॉक्स थ्योरी का संबंध किस संप्रदाय से हो जाए? जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संबंध हो जाता है व्यवहार संप्रदाय से। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। तो केंद्र बिंदु में रहेगा केवल शिक्षार्थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर। नायक पूजा यानी हीरो वर्शिप ये किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है हीरो वर्शिप के बारे में। ठीक है। तो ये नायक पूजा होती है तो ये माना जाता है आपका किशोर अवस्था में। भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था में माना जाता है? जो भावी जीवन की आधारशिला है वो किस अवस्था को माना जाता है? तो ये माना जाएगा जो शैशव अवस्था है इसको भावी जीवन की आधारशिला माना जाएगा, क्योंकि एक आधार रखा जाता है बच्चा जो है, शिशु जो है किस जो है लाइन में जाने वाला है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है तो ये जो इनकी अंतिम अवस्था हो जाती है ये हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हो जाते हैं डेविड सी मैक्सीलैंड। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन हो जाते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ये हो जाते हैं अब्राहिम मैस्लो। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जो जीन पियाजे हैं वो हो जाते हैं स्विट्जरलैंड के। आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो आनुवांशिकी के जनक हैं तो ये हो जाते हैं आपके मेंडल। इन्होंने मटर के पौधा पर जो है प्रयोग किया था। भाषा के अर्जन व विकास के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कौन सी अवधि हो जाएगी भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील? तो ये हो जाती है जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है वो जो इससे संबंधित हो जाएगी। शैशवकालीन यौनिकता मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है? तो ये हो जाती है सिगमंड फ्रायड की। किस मनोविज्ञान ने किस मनोवैज्ञानिक ने संवेदों को जन्मजात आवेग कहा है? तो जन्मजात आवेग कहा गया है जेम्स ड्रेवर के द्वारा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाते हैं आपके स्किनर। कौन सी पुस्तक हो जाती है? तो ये हो जाती है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम जो संप्रदाय है वो कौन सा है? तो ये हो जाता है संरचनावाद का संप्रदाय। भय का संवेग किस मूल प्रकृति से जुड़ा है? भय का जो संवेग है वो जुड़ा हुआ है आपका पलायन से। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बुद्धि वही है जो बुद्धि जो परीक्षण है वो मापेगा। तो ये हो जाएगा आपका बोरिंग के द्वारा। विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो ये प्रकाशित हो जाती है आपकी 1890 ईस्वी में। ठीक है। 1890 ईस्वी हो जाती है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। डिसलेक्सिया शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा था? जो डिसलेक्सिया है वो खोजा गया था आपका रूडोल्फ बर्लिन के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाएगा? जो ये हो जाएगा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण। तो ये कहा गया है यूंग के द्वारा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण,
नियमिनीकरण किस विधि के सोपान है? ये सभी जो है किस विधि के सोपान हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आगमन विधि के सोपान हो जाएंगे ये सभी। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? ये वो पूछे गए हैं आपके जो अवधान के हो जाते हैं आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक। तो ये हो जाते हैं रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र किसका अध्ययन करता है? जो बाल मनोवैज्ञानिक है उसका जो क्षेत्र है वो किसका अध्ययन करेगा? तो ये अध्ययन करता है आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो विशेषताओं का अध्ययन ये करता है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी डाउन सिंड्रोम। कोलबर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्देशित होती है? ठीक है, ये कहा गया है कोलबर के अनुसार किस अवस्था में जो नैतिकता है वो बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हो जाती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जो SOR है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित हो जाता है आपका गेस्टोल्टवादी मनोविज्ञान के द्वारा। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका अनुपात मापनी। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? छात्र में जो है रुचि उत्पन्न करनी है तो उसके लिए सबसे जो कला है वो हो जाती है सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा जो सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सीखना। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का होता है अधिकतम विकास। तो ये हो जाती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम जो विकास है वो किशोरावस्था में आपका हो चुका होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? जो शिशु है उसका जो अधिकांश व्यवहार है वो होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित। अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोलर के द्वारा ये वन मानुषों पर जो है प्रयोग किया गया था। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम में दिया था तो ये दिया गया था आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाएगा? तो ये नहीं किया जाएगा तार्किक विधि का। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो TAT का जो विकास है ये किया जाता है आपका मरे के द्वारा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित हो जाती है? तो ये हो जाती है तत्परता के नियम से संबंधित। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो कैसे होता है? अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो हो जाता है आपका जन्मजात और अर्जित। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की तो ये हो जाते हैं आपके गेस्टाल्टवाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? जो निरर्थक शब्द है उनका प्रयोग किया था। तो ये किया जाता है एबिंगहास के द्वारा। पढ़ने संबंधी विकार इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया ये हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है इसको अभिवृद्धि कहा जाएगा।
चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये कथन दिया गया है रोस के द्वारा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम कथन आपसे पूछा गया है बाल मनोविज्ञान के आधार पर, तो ये हो जाता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ को आप मार्क कर सकते हैं, सभी में ये पूछा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु क्या है? तो ये हो जाता है श्यामल। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है उत्तेजना या फिर भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? जो कौशल सीखा जाएगा उसकी पहली अवस्था क्या हो जाएगी? तो उसकी पहली अवस्था होती है जो अनुकरण है, जिससे वो देखकर सीखता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये किया गया है बिने और साइमन के द्वारा। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका शब्द। परिवार किसका साधन है? तो परिवार हो जाता है ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा परिवार। सामाजिक अप्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है आपका हरलोक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? जो सीखने का हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, तो वो होता है व्यवहार में परिमार्जन। गणित संबंधी विकार ये हो जाता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर जो है गणित में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है इसको कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये हो जाती है अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में 5 क्या सम्मिलित नहीं था? मूल्यों का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें क्या सम्मिलित नहीं था? तो उसमें जो है येन केन प्रकार्यन और धनापार्जन का जो मूल्य है वो संबंधित नहीं था। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, ये हो जाता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? जो अधिगम अंतरण हो जाता है उससे क्या तात्पर्य है? तो उससे तात्पर्य हो जाता किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान को सीखना, और अधिगम जो है अनुवरित यहाँ पर कहलाएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाता है साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें जो है पहले से ही सीखी हुई हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्थाओं और किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाएगी इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट आपका हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति का जो बाह्य व्यवहार है उसकी नकल, तो वो कहा जाएगा आपका अनुकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने दिया है? तो ये दिया गया है आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने इसका प्रयोग किया था? किसके द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग? तो ये किया जाता है आपका कुत्ता। क्लासिकल स्थिति का जो प्रतिपादक है वो कौन हो जाएगा? ये हो जाती है क्लासिकल स्थिति, और इसके प्रतिपादक हो जाते हैं पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया था आपका पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादक किसने किया था? तो ये प्रतिपादक किया जाता है आपका स्किनर के द्वारा।
अभी क्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो किसने दिया है? जो अभी क्रमायोजित हो जाता है अधिगम का प्रत्यय, ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। सीखने का अंत दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया है? किसके द्वारा बढ़ाया गया है सीखने का जो अंत है दृष्टि सिद्धांत को? तो ये हो जाते हैं गेस्टाल्टवादी संदेश, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी हो जाती है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया गया है आपका कोहलर के द्वारा। ठीक है, कोहलर के द्वारा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हो जाते हैं कोहलर। प्रचलित योजनाओं में नई सरकारी योजना जोड़ने को किस नाम से, नदी जोड़ों को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा आत्मसातकरण से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? तो बच्चे सीखेंगे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो ये मूल कारण हो जाता है सामाजिक अन्योन क्रिया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू उपेक्षा होती है? कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान जो शिक्षार्थी है उसकी विशेषता हो जाएगी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाता है। ये हो जाता है एक विशेषता प्रतिभावान शिक्षक की। क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है? इसे बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। तो ये हो जाता है यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? जो प्रतिभाशाली होते हैं तो ये होते हैं स्वतः शिक्षकों से स्वतंत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ये किया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो समायोजन की समस्या होती है आपको अब कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों से। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या? तो कुशाग्र बुद्धि के जो है समायोजन की समस्या यहाँ पर हो जाएगी। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है? जो प्रभावशीलता है वो किसका संयोजन हो जाएगा? तो ये हो जाता है उच्च शिक्षा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रभावशीलता नहीं हुई है? तो ये हो जाता है आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। व्यक्ति का जो स्वयं सिद्धांत है वो किसने दिया है? जो व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत है ये दिया गया है कार्ल रोजर के द्वारा। यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? अगर एक छात्र बुद्धिमान है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके इससे जो है अनुप्रेरित उसको करने की कोशिश करेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है पढ़ने की क्षमता से संबंधित। किस रोग से ग्रस्त बच्चा सा और वास में अंतर नहीं कर सकता है? तो ये हो जाता है रोग डिसलेक्सिया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा का किसके अनुसार अधिक समझाती है? तो ये हो जाता है आयु के अनुसार अधिक जो है समझाती है हो जाएगा।
अधिगम निरयोगिता क्या है? जो अधिगम निरयोगिता है वो हो जाती है एक स्थिर अवस्था। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये हो जाता है 120 क्वेश्चन का, ये समाप्त होता है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।